दासी एक साकी लेकर आई। इसी का साथ संगत जी द्वापर युग की बात है। एक बार यादव कुल के राजकुमार एक उद्यान में खेल रहे थे। उसी उद्यान में एक वृक्ष के नीचे दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें देखकर राजकुमारों को एक मजाक सूझा। शाम्ब नामक कुमार की शक्ल देखने में लड़कियां जैसी लगती थी। सबने मिलकर उसे एक रंग बिरंगी साड़ी पहनाई और उसका नग्नता जैसा महिलाओं जैसा श्रृंगार किया। उसके पेट के ऊपर कपड़ों के नीचे एक मुसल रख दिया, जिससे उसका पेट फूला हुआ लगने लगा। अब शाम्ब एक गर्भवती महिला की तरह दिखाई देता था। फिर गर्भवती महिला की तरह खड़े शाम्ब को देखकर उन्हें यादव कुमार दुर्वासा ऋषि के पास गए। सभी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर एक राजकुमार ने शाम्ब की बाहें थी। दुर्वासा ऋषि को दिखाते हुए कहा, महाराज बताइए, इसके पेट से कितने दिनों की बाहें उतरी। दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी महात्मा थे। वह यादव कुमारों के मजाक को भांप गए। महात्माओं के साथ राजकुमारों का यह मजाक उन्हें अच्छा न लगा। वे क्रोधित होते हुए बोले, नादान राजकुमारों, इसके पेट पर जो कुछ है वह तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। इसी का श्राप सुनकर राजकुमार घबरा गए। वे सब वहाँ से भागकर हिमांशु के पास पहुँचे। अपने कुल के कुमारों को इस तरह घबराया हुआ देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है, तुम सब इतना घबराए हुए क्यों? तभी उनकी निगाह लड़की वाले शाम्ब पर पड़ी। वह बोले, शाम्ब, तुमने यह क्या वेश बना रखा है? श्री कृष्ण के पूछने पर शाम्ब ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। दुर्वासा ऋषि के श्राप की बात सुनकर श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। तुमने बड़ी गलती की है। महात्माओं के साथ मजाक करने का फल हम सबको भोगना पड़ेगा। फिर उन्होंने शाम्ब से पूछा, तुमने पेट पर क्या बांध रखा है? शाम्ब ने बताया कि उसने पेट पर धातु का मुसल बांध रखा है। वह मुसल से कृष्ण ने आगे पीस डालो। पीसने के बाद जो चूरा बने उसे सावधानी के साथ नदी में बहा दो। ध्यान रहे धातु का एक भी टुकड़ा नहीं बचना चाहिए। पूरा मुसल चूरन की तरह पिस जाना चाहिए। ऐसा ही किया गया। मुसल को पीसकर नदी में पानी में बहा दिया गया। मुसल को पीसकर सभी आश्वस्त हो गए, लेकिन श्री कृष्ण की चिंता समाप्त नहीं हुई। वह मन ही मन उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन ऋषि का श्राप रंग लाएगा। मूसल का चूरा चूरा कुछ दूर तक नदी में बहता गया। फिर नदी की लहरों के साथ उतरता चढ़ता वह तट की मिट्टी में मिल गया। कुछ दिनों के बाद वहाँ कुछ नाम घास उग आई। देखते देखते घास का विस्तार बढ़ने लगा। एक बार यादव कुमार घूमते घूमते उसी स्थान की ओर आने निकले जहाँ कुछ घास उगी थी। इतनी बड़ी घास देखकर वे सभी खेलने लगे। खेल खेल में वे कुछ घास को उखाड़ उखाड़ कर उसके एक दूसरे पर वार करने लगे। तीखी घास की मार से के फलस्वरूप कुछ कुमारों के शरीर से खून बहने लगा। जिन कुमारों को चोट आई वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने भी एक दूसरे को उस भर घास से पार करने आरंभ कर दिए। देखते ही देखते वह नदी तट समरभूमि में बदल गया। यादव कुमार उस घास को हथियार की तरह प्रयोग करते हुए त्रस्त हो गए और एक एक करके यादव कुल के वे सब चिराग वहाँ गिरने लगे। देखते ही देखते वे सब वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया था। एक शिकारी ने उस मछली को जाल में फंसाकर पकड़ लिया। जब घर ले जाकर उसने मछली को काटा तो मछली के पेट से धातु का एक तीखा टुकड़ा निकला। उस शिकारी ने धातु के तीर की नोक बनाने के लिए विरोध किया। कालांतर में उस शिकारी का वही तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा। उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यादव कुमारों के मजाक का फल पूरे यादव कुल को भुगतना पड़ा। एक हरा भरा परिवार एक महात्मा से अनुचित मजाक करने के कारण मिट्टी में मिल गया। फसल को पूर्णतः नष्ट करने देने के बावजूद भी ऋषि के श्राप से नहीं बच पाए। इसलिए कहते हैं कि महात्माओं के साथ मजाक करना ठीक नहीं। उनसे तो सदा आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। शास्त्र प्यार से कहना।